यूपीपीसीएस प्री 2026 के लिए बहुप्रतीक्षित, जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, वो उस बुक को लॉन्च किया गया है 15 अगस्त के दिन। उस बुक का नाम है वन क्वेश्चन सीरीज। ये बुक यूपीपीसीएस के प्री के जीएस पेपर की है। इसमें जीएस के सभी पहलू समाहित किए गए हैं। यह बुक टू द पॉइंट है और ये क्विक रिवीजन सीरीज के रूप में एक शॉर्ट नोट्स के रूप में यह बुक है। यह बुक क्रिस्पी फॉर्म में है, डायग्राम बेस है, पीवाईक्यू बेस है, कलरफुल है, टोटली बुक कलरफुल है। इसमें कोई भी अनवांटेड चीजें, एक भी शब्द अनवांटेड नहीं है। पूरी तरह से 100% यह एग्जाम ओरिएंटेड है। जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं उन्हीं को इसमें रखा गया है और उन्हीं से आगे पीछे की चीजें रखी गई हैं। यह बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पूरी तरह से पीवाईक्यू पर आधारित है। यह जो बुक है ई बुक, ये आरजे सियोरा ऐप पर मिलेगी। आरजे सियोरा प्ले स्टोर से जाके ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस बुक में ये आरजे सियोरा की सभी के सभी क्या है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। आरजे सियोरा की पूरी कम्युनिटी है, जिसे प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर पर ये ऐप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, टेलीग्राम चैनल है और यूट्यूब चैनल है। आप आज सिवोरा के टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और ये पीडीएफ आज की या कोई भी पीडीएफ जो इससे संबंधित है वहीं पर मिलेगी। ये बुक जो है ई बुक जीएस की है और यह केवल यूपीपीसीएस के लिए नहीं, यूपीएससी के लिए, आरओ एआरओ के लिए और अदर स्टेट पीसीएस के एग्जाम के लिए जिसमें जीएस पूछा जाता है उसके लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। यह आपकी सफलता की एक रामबाण औषधि है। इस बुक की जो विशेषताएं हैं वो इसकी एक तो क्रिस्पी फॉर्म है, यानी कि कम शब्दों में बहुत अधिक चीज इसने बताई है। लूसेंट और घटना चक्र, जहाँ घटना चक्र पूर्वावलोकन 4000 से अधिक पेजों में है, लूसेंट 500 पेजों में है। उन दोनों की अपेक्षा यह कुछ ही पेजों में है, यानी कि इसके अपेक्षा, उन दोनों की अपेक्षा 5000 पेजों की अपेक्षा आपको बहुत ही कम पेजों में उन दोनों किताबों का और उनसे अलग किताबों का भी आपको इसमें निचोड़ देखने को मिलेगा। यह पूरी तरह से एग्जाम को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई, एग्जाम ओरिएंटेड है, पीवाईक्यू पर आधारित है। इससे बाहर आपको क्वेश्चन मुश्किल ही देखने को मिलेगा क्योंकि ये इसी तरह से डिजाइन की गई है और ये पूरी तरह से कलरफुल है, डायग्राम बेस्ड है। आप इसके डायग्राम को हाई क्वालिटी का इसमें कलर और विजुअलाइजेशन है, आपको याद करने में बहुत आसानी होगी क्योंकि विजुअलाइजेशन और कलरफुल कोडिंग के माध्यम से हमारे दिमाग में, मेमोरी में तथ्य घुस जाते हैं। और ये बुक केवल फैक्ट नहीं है, इसमें फैक्ट प्लस कंसेप्ट है, यानी कि बदलती हुई परीक्षा की जो प्रवृत्ति है उसको ध्यान में रखकर इस बुक को बनाया गया। इसकी कीमत मात्र 399 रुपये रखी गई है और ये प्रारंभ के 200 बच्चों के लिए, यानी कि 20 अगस्त तक इसमें 100 बच्चों के लिए 100 जो स्टूडेंट इसको खरीदते हैं उन पर ऑफर दिया गया है। आप इसको जाके खरीद सकते हैं। आप इसके साथ अगर पीवाईक्यू और करंट अफेयर 3 चीज पढ़ लेंगे, आपका पीरी इन्हीं 3 बुक से हो जाएगा। इस वन क्वेश्चन सीरीज बुक से, पीवाईक्यू से 25 या 30 वर्षों के और कोई भी करंट अफेयर की किताब और उसके साथ यूपी स्पेशल जोड़ के और कुछ जैसे जनगणना वगैरह आर्थिक डाटा है वह जोड़ के आपका इन्हीं सोर्स से आपका प्री पास हो जाएगा। आप इसको परचेज कीजिए और इसको अपने अध्ययन के में रेगुलर शामिल कीजिए। आप इसका एक शॉर्ट नोट्स के रूप में, अगर जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, एस्पिरेंट होते हैं, उनके पास अपने पर्सनल शॉर्ट नोट्स नहीं होते प्रीलिम्स के लिए, तो आप इनको एज ए शॉर्ट नोट्स के रूप में देख सकते हैं और इसको देखने के बाद आपको एहसास होगा कि इतनी कम पेजों में गागर में सागर इस बुक में समाहित है। तो आज का हमारा ये जो बुक है इसकी डेमो क्लास चल रही है। एक डेमो क्लास हो चुकी है जो विश्व भूगोल से संबंधित थी। आज इसकी भारतीय इतिहास में आधुनिक भारत के इतिहास पर जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन है उससे संबंधित डेमो क्लास है। इसकी जो पीडीएफ है आरजे सिवोरा टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी और आरजे सिवोरा प्ले स्टोर ऐप आपको मिलेगी।
आज का हमारा इस पुस्तक में क्या क्या कवर किया गया है। इस पुस्तक में इतिहास है, क्योंकि जीएस की है तो इतिहास है, प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक, भारतीय अर्थव्यवस्था है, विश्व का और भारत का भूगोल है, भारतीय राज्य व्यवस्था है, पर्यावरण है, पारिस्थितिकी विज्ञान है। विज्ञान के तीनों भाग है, जिसमें रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान। तो ये इम्पोर्टेंट है और पूरी तरह से यह क्या है, टू द पॉइंट है, कलरफुल है, डायग्राम बेस है और इसमें हाई यील्ड फैक्ट रखे गए हैं, कंसेप्ट रखे गए, और यह पूरी किताब शॉर्ट्स एंड क्रिस्पी नोट्स के रूप में है। तो यहाँ से आज का हमारा जो सेशन है वो है आधुनिक भारत में यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। आप अधिकांश जानते हैं कि ब्रिटिश ने हमारे भारत पर 200 साल के लगभग राज किया, लेकिन केवल ब्रिटिश नहीं आए थे, उनसे पहले कुछ कंपनियां आई थी और बाद में वो ब्रिटिशों के हाथों पिछड़ती गई या उनको हरा के बाहर कर दिया गया। और लेकिन एग्जाम में वहां से क्वेश्चन पूछे जाते अन्य यूरोपीय कंपनियों से भी, क्योंकि हम 200 साल का इतिहास तो अंग्रेजों के साथ पढ़ते ही हैं, प्लासी का युद्ध और बहुत सारी संधियां हुए, लेकिन अन्य जो यूरोपीय कंपनी है उनको भी हम छोड़ के नहीं चल सकते। प्रीलिम्स के लिहाज से वहां से हर वर्ष क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन का जो स्वरूप होता है वो सीधे सीधे फैक्चुअल होता है, उन्हीं तथ्यों को यहाँ पर समाहित किया गया। तो आज हम देखेंगे उन कंपनियों की स्थापना, उनका भारत में कब आगमन हुआ और उनके द्वारा जो प्रथम कोठी भारत में स्थापित की गई थी। कोठी यानी कि एक तरह से उनकी फैक्ट्री बोलते थे, वो एक किलाबंदी क्षेत्र होता था जहाँ पर उनका व्यापारिक गतिविधियां और सैन्य गतिविधियां, आवास वगैरह सब कुछ एक ही जगह होते थे, क्योंकि उनको भारत में आके एक अजनबी देश में आके अपने को सुरक्षित करना था, तो उसकी किलेबंदी होती थी। तो यही यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय जो लोग थे उनमें सबसे महत्वपूर्ण नाम था पुर्तगाली। 1498 में पुर्तगाली का एक यात्री वास्को डी गामा भारत आया और भारत के कालीकट तट पर उतरा। वहाँ का जो शासक था जमूरियन, उसने उसका स्वागत किया। वहाँ से जब वह भारत से वापस गया पुर्तगाल, तो उसकी यात्रा में जितना खर्च हुआ और यहाँ से वो जो मसाले वगैरह कुछ भी वस्तु लेके गया और उसने यूरोपीय बाजारों में जो उसको बेचकर पैसा कमाया, वो उसके खर्च की अपेक्षा काफी अधिक था। इसी के विश्वास पर कि इतना अधिक उसने पैसा यहाँ से लेके गया, उसी विश्वास पर या उसी धारणा पर कि अधिक लाभ के लिए अन्य यूरोपीय लोग भी भारत में आने के लिए क्या हुए, उतावले हुए और धीरे धीरे करके वे आए और 200 साल तक भारत पे राज किया। तो भारत में आने वाले प्रथम पुर्तगाल जो यूरोपीय लोग थे उनका नाम था पुर्तगाल, और पुर्तगाल में भी कौन आए पहले, वास्को डी गामा। तो 1498 में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत के कालीकट तट पर पहुंचा। उसके बाद पुर्तगाल की कंपनी स्थापित हुई और उन्होंने 1505 में एक गवर्नर भारत में भेजा जिसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। यह प्रथम गवर्नर था पुर्तगालियों का भारत में। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी दी थी, जिसके तहत यह समुद्र के व्यापारिक मार्गों पर एकाधिकार नियंत्रण स्थापित करने की इनकी नीति थी। ब्लू वाटर पॉलिसी पूछा जाता है, ब्लू वाटर पॉलिसी किसने दी थी, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। 1509 में पुर्तगाल का एक अन्य गवर्नर भारत आया जिसका नाम था अल्बुकर्क, और यह भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। ये प्रश्न पूछा जाता है कि कौन था अल्बुकर्क। 1510 में इन्होंने गोवा पर जीत हासिल की पुर्तगालियों ने, और इनकी पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित की किन्होंने, पुर्तगालियों ने। अब यहाँ पर हम भारत के नक्शे में देखते हैं कि पहले तो उनकी स्थापना देखते जो आए थे, और एक बार उनकी कोठियां देख लेते कि कहाँ कहाँ पर उनकी फैक्ट्रियां स्थापित की गई थी यूरोपीय लोगों ने। जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों के 1611 में मछलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री स्थापित की और 1613 में सूरत में स्थापित की। फ्रांसीसी जब आए तो उन्होंने 1668 में अपनी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की, और फ्रांस के किस व्यक्ति ने स्थापित की थी, फ्रैंको कैरो ने। यह भारत में अपनी स्थापित की थी 1668 में। तो यहाँ पर देखते हैं कार्नेलियस हाउटमैन, ये पहले डच यात्री थे।
और डचों का पतन जो भारत से हो गया था 1759 में वेदरा के युद्ध में, ये इनका यहाँ से पतन हो गया था। यहाँ पर ब्रिटिश जो इंडिया कंपनी थी उसकी स्थापना 1600 में हुई और उसने महारानी से अधिकार प्राप्त किया 1600 में कि भारत या यूरोप जो पूर्वी यूरोप देश है उनके साथ व्यापार करने के लिए। अंग्रेज जब भारत में आए तो उनमें सबसे पहले कैप्टन हॉकिंस 1608 में आए और सर थॉमस रो 1615 में आए और ये जहांगीर के दरबार में आए। इस तरह से भारत में धीरे धीरे जो यूरोपीय लोग थे वे भारत में आते गए और उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापना शुरू की। फ्रांसीसी, फिर बाद में फ्रांसीसी भी आए। तो फ्रांसीसी जब भारत में आए तो उनका यहाँ से अंग्रेजों से युद्ध हुआ और साम्राज्य विस्तार को लेकर आपस में झगड़ा हुआ। तो पांडिचेरी की स्थापना 1674 में की गई थी और फ्रैंको मार्टिन के द्वारा स्थापित की गई थी और ये फ्रेंच गवर्नर जनरल थे यहाँ के। कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ। एक्चुअली कर्नाटक जो युद्ध है वह यूरोप में जो होने वाला था अंग्रेज और फ्रांस के मध्य जो युद्ध था उसी का विस्तार था कर्नाटक युद्ध। भारत में वर्चस्व की लड़ाई थी और इसके तहत कर्नाटक युद्ध के तहत सीरीज में 3 युद्ध हुए थे। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से लेकर 1748 के मध्य हुआ और इस युद्ध की समाप्ति जो हुई है वह एक्स ला सापेल संधि के द्वारा 1748 में इस युद्ध की समाप्ति हुई। फिर द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ 1749 से लेकर 1754 तक और यह द्वितीय युद्ध पांडिचेरी की संधि 1755 के तहत यह समाप्त हुआ। फिर अंतिम और तीसरा निर्णायक युद्ध था जिसके बाद भारत से फ्रांसीसियों का अस्तित्व ही समाप्त हो गया और अंग्रेजों का एकाधिकार स्थापित हो गया। इस तीसरे कर्नाटक युद्ध यह 1756 से लेकर 1763 तक चला और यह 1763 में पेरिस की संधि के द्वारा यह समाप्त हुआ। तो ये हमने अभी तक जो देखा है एक तरह से यूरोपीय कंपनियों का आगमन और धीरे धीरे अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर सत्ता हथिया लेना वो हमने देखा। अब इन कंपनियों की स्थापना का वर्ष, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। पुर्तगाली कंपनी 1498 में, ये इनका आगमन भी है, भारत में आगमन का क्रम भी है और स्थापना भी देखेंगे 1498 में। फिर डच आए 1595 में, फिर अंग्रेज आए 1600 में, डेनिश आए 1616 में, फ्रांसीसी आए 1664 में और 1731 में स्वीडिश भी आए थे। इन सभी लोगों की अपनी अपनी फैक्ट्रियाँ थी, यानी कि किले थे, एक तरह से वो इनके बाजार थे। तो पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री, यहाँ से क्वेश्चन आता है, प्रथम फैक्ट्री जो पुर्तगालियों ने स्थापित की थी भारत में वो कोचीन में 1503 में। डच की पहली फैक्ट्री मुसलीपट्टनम में 1605 में। अंग्रेजों की भारत में पहली फैक्ट्री मुसलीपट्टनम में 1611 में। फिर अंग्रेजों ने एक और फैक्ट्री स्थापित की डेनिश जो थे, डेनिश लोग, उन्होंने टाउनकोर में 1620 में और फ्रांसीसियों ने सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। पुर्तगाली शासन की अवधि भारत में सबसे पहले 1498 में आए और सबसे अंत में वापस गए कौन? पुर्तगाली 1961 में भारत से आए भी पहले थे भारत में और गए भी सबसे लास्ट में। इन कंपनियों का कुछ विवरण देखते हैं। जैसे पुर्तगाली जो कंपनी है, कुछ खास कंपनियों का विवरण देखते हैं। पुर्तगाली जो कंपनी है उसका नाम था पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टाडो द इंडिया। इसकी स्थापना, इसका जो आगमन हुआ 1498 में, वास्को डी गामा प्रथम व्यक्ति थे जो पुर्तगाल के भारत आए थे। इनके भारत में जो प्रमुख केंद्र है, ये पीसीएस में लगातार क्वेश्चन आते थे कि इनके केंद्र कौन कौन से, मिलान करने के लिए देता है। जैसे अंग्रेजों के, डच के, फ्रांसीसियों के केंद्रों के बारे में पूछते हैं तो इनके मुख्यालय गोवा में था। अन्य जो इनके केंद्र थे कालीकट, कोचीन, दीव, दमन और हुगली थे। अंग्रेज, इनकी जो ये पूरा नाम था अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी थी। इनकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हुई। इनके भारत में प्रमुख केंद्र थे सूरत, मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज अवस्थित है, मुंबई, कलकत्ता और पटना।
फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, द इंडेस ओरिएंटलेस इसका पूरा नाम था। इसकी स्थापना 1664 में हुई और भारत में इसके जो प्रमुख केंद्र थे, पौंडीचेरी में इनका मुख्यालय था। सूरत, मछलीपट्टनम, चंदरनगर, माहे और करिकाल इनके प्रमुख अन्य केंद्र थे। ये यूरोपीय कंपनी के भारत में प्रमुख केंद्र थे। अब यहाँ पर इनका और तुलनात्मक अध्ययन देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कई तरीके से पूछता है। क्वेश्चन एक तो इनके स्थापना वर्ष पे पूछता है, क्वेश्चन दूसरा आता है उनके भारत में आगमन के वर्षों पर, तीसरा क्वेश्चन आता है उन्होंने भारत में कौन सी जगह प्रथम फैक्ट्री स्थापित की, वो वर्ष और सन। तो पुर्तगाली कंपनी, ये कंपनी है पुर्तगाली, देश कहाँ के थे, पुर्तगाल के। इसकी स्थापना 1498 में और प्रथम इनकी फैक्ट्री थी कोचीन में 1503 में। डच जो कंपनी थी उसका नाम है देश का हॉलैंड, आजकल उसको नीदरलैंड बोलते हैं, बेनेलेक्स कंट्री है। 1602 में इसकी स्थापना हुई और मछलीपट्टनम में 1605 में इनकी पहली फैक्ट्री स्थापित हुई डचों की। अंग्रेज यानी कि ब्रिटेन या इंग्लैंड, 1600 में इस कंपनी की स्थापना हुई और भारत में इसकी पहली जो फैक्ट्री थी वो मछलीपट्टनम में 1611 में और सूरत में 1613 में। डेनिश, डेनमार्क देश के थे। डेनमार्क जो देश है उसका एक अपना आइलैंड है जिसका नाम ग्रीनलैंड है, जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। उसी को ट्रंप साहब हथियाने की कोशिश में कई बार अपनी इच्छा जाहिर कर चुके हैं। तो 1616 में इसकी स्थापना हुई थी और भारत में ट्रावनकोर में इनकी प्रथम फैक्ट्री 1620 में स्थापित हुई। फ्रांस देश के थे। 1664 में इनकी कंपनी की स्थापना हुई थी और इनकी पहली फैक्ट्री भारत में सूरत में 1668 में स्थापित की गई थी। तो इन कंपनियों पे जो यूरोपीय थे, 3-4 तरह से क्वेश्चन बनते। एक तो इनकी स्थापना वर्ष से, भारत में आगमन वर्ष पे, किस स्थान पे इनकी फैक्ट्री थी, यानी कि प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई थी। लेकिन पिछले 2-3 वर्षों से देख रहा है प्रथम फैक्ट्री ना पूछकर इनके अन्य केंद्रों से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो यहाँ पर वो भी बताया गया है। अब इन से संबंधित कुछ और इम्पोर्टेंट बात देखते हैं। जैसे वास्को डी गामा भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री था। कैरबल, ये भारत में प्रथम द्वितीय पुर्तगाली था जो आया था। कुछ मिशन और वे भी थे, जैसे कैप्टन हॉकिंस, ये जागीर के दरबार में आया था। और जॉन सरमन ने, जो भारत का सम्राट थे फ्रुक्सियार, उनसे ही एक शिष्टमंडल के द्वारा अपना भेंट की थी। फ्रांसिसो दो अल्मीडा, वह भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बन के आया। फ्रांसिस्को कैरो, भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना इन्होंने सूरत में की थी। कुछ और देखते हैं प्रशासक उन्होंने क्या क्या किया। जैसे गेरोल्ड आगियाल ने मुंबई शहर की स्थापना की थी। जॉर्ज चार्नक ने कलकत्ता शहर की स्थापना की थी। फ्रांसीसी डे ने मद्रास शहर की स्थापना की थी। चार्ल्स आयर ने फोर्ट विलियम, जो कलकत्ता में है, उसके प्रथम प्रेसिडेंट चार्ल्स आयर थे। और फ्रांको मार्टिन, ये पांडिचेरी के प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर थे। तो ये हमने अभी तक जो देखा, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, उनकी स्थापना, उनके आगमन के वर्ष, उनकी प्रथम फैक्ट्री, उनके खासकर फ्रांसीसी और कर्नाटक के युद्ध देखे, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, किस संधि से वो समाप्त हुआ था, वहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। आज यह आधुनिक भारत की एक डेमो क्लास थी। इसी तरह से हमारी ये पूरी बुक जिस तरह से कलरफुल है, डायग्राम बेस है, फैक्ट बेस है, ये पूरी तरह से इसी तरह की बुक है। आप इसको जाके खरीद सकते हैं। इसके साथ हमारी 3 बुकें और हैं, जैसे MRT 360, ये जो बुक है MRT 360, आपको ये तीनों बुक ही RJ शिवोरा ऐप पे मिलेगी। RJ शिवोरा का जो सिंबल है आप वहाँ पर जाके प्ले स्टोर से खरीद सकते हैं। RJ शिवोरा, सिविओरा, इसका मतलब है सिविल सर्विस ओरा। तो ये एक तो प्रीलिम्स के लिए 2 बुकें हैं, 1 क्वेश्चन सीरीज 399 रुपये की, जिसमें 20 अगस्त तक वो चल रहा है ऑफर, शुरुआत के 100 बच्चों के लिए। दूसरी प्रीलिम्स की बुक है MRT 360, जो
30 वर्षों के PYQ पर आधारित है। ये 99 रुपये की है। अगर आप इन दोनों बुकों को खरीद लेते, पढ़ लेते और इसके साथ कोई भी करंट अफेयर, यूपी स्पेशल और कुछ तथ्यात्मक नॉलेज जैसे जनगणना, आर्थिक डाटा आराम से कर लेते तो आपका इन्हीं सोर्सों से प्रीलिम्स हो जाएगा। इसी के साथ हमारा एक अलग जीएस कॉम्बो है मेंस का, जिसमें 6 पेपर है जीएस के, उनकी सभी की अपनी शॉर्ट नोट्स हैं, पूरी डिटेल नोट्स नहीं, शॉर्ट नोट्स। यदि आपके पास अपने नहीं है तो आप यहाँ से जाके अपने शॉर्ट नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। और इन्हीं 6 पेपर के साथ इनकी 5 फैक्ट की बुकलेट है। पेपर 4 की जो बुकलेट है वह पेपर शॉर्ट नोट्स के अंदर ही दी गई है। तो ये टोटल 11 बुकलेट है 599 रुपये में, यानी कि ये भी आपके शॉर्ट नोट्स है यदि आपके पास नहीं है। और आप प्री और मेंस की तैयारी इन्हीं के माध्यम से कर सकते हैं साथ साथ। तो ये हमारा जो है कॉम्बो पैक है मेंस का, जिसमें 11 बुकलेट है, 6 जीएस के शॉर्ट नोट्स की और 5 बुकलेट है फैक्ट की पेपर वाइज। और ये प्रीलिम्स का है, जिसमें MRT 360 PYQ है 30 वर्षों के और 1 क्वेश्चन सीरीज 399 रुपये की है। ये बुक इतनी बेस्ट है, इतनी बेस्ट है, इसकी जितनी तारीफ की जाए वो बहुत कम है। यह आपको पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। अन्य मार्केट में उपलब्ध जितने भी संसाधन हैं उनकी अपेक्षा बहुत बेहतर कंटेंट के मामले में, इतने हाई क्वालिटी के फैक्ट हैं और इतने हाई कंसेप्ट भी है, विजुलाइज है, टू द पॉइंट है, डायग्राम बेस है, कलरफुल है, तो जो मेमोरी में आराम से बैठ जाते हैं, एग्जाम में रिफ्लेक्ट होते हैं। तो आप इनको खरीद सकते हैं। ये बुक तो बहुत ही बेहतर है 1 क्वेश्चन सीरीज। तो ये समाप्त करते हैं।